Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class हमने आपको रिडक्शन के बारे में बता दिया था। आज हम 5 और 5th और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंडों की पढ़ने वाले हैं कि कार्बन कंपाउंड में जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन शो कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 3 ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। नंबर 4 रिडक्शन यानी कि अपचयन। और आज हम नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रियाएं। हिंदी मीडियम ध्यान देंगे तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर 5 की केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल यौगिकों की अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिकों की अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया है। अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तो यानी कि वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है कि व्हाट रीजन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। तो हम यहाँ इसी के अंदर एक टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या आखिर अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील क्यों होता है। तो हमारा हिंदी में हम लिख रहे हैं इसको अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, कि आखिर अल्फा हाइड्रोजन क्यों क्रियाशील होता है। इसके पीछे रीजन देखिए, कार्बोनिल कंपाउंडों का अल्फा हाइड्रोजन इतना ज्यादा क्रियाशील क्यों होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। तो उसके पीछे रीजन है। पहला रीजन नंबर फर्स्ट देखिए, सब देखेंगे CH3 ये आपके पास मैथाइल है और मैंने यहाँ जोड़ दिया ऐसे एल्डिहाइड, इट मींस इट इज द एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड में हम सब जानते हैं कि ये हमारा अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन ये कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती हैं 1 2 और ये 3, ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। कौन से हाइड्रोजन है ये? अल्फा हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव क्यों है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। देखिए पहला रीजन जो आपका एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। कार्बोनिल समूह जो होता है यानी कि कार्बोनिल यौगिक जो होता है वो आपका -I इफेक्ट शो करता है। इसके -I इफेक्ट शो करने की वजह से आपके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, आपके जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बोनिल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और जब इस अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव आएगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड आपको यहाँ ब्रेक होकर, मैं इसको और बड़ा करके दिखा सकता हूँ। ये लीजिए, मैं एकदम बड़ा आपको बनाता हूँ ताकि और आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो रीजन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे सब, मैं और अच्छी तरह इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो रीजन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों वो ये है कि आपका जो ये कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल यौगिक जो है वो -I इफेक्ट शो करता है। ये शो करता है -I इफेक्ट, -I प्रभाव वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉ करेगा। वैसे ही इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। तो बच्चों -I इफेक्ट की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप के -I इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव आया, तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो गई, तो अब आपका ये जो बॉन्ड है वो आपका इसी कार्बन पर चला जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही इस कार्बन पर जाएगा, आपका हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इसीलिए
आपका कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, वो मोर रिएक्टिव होता है और इजीली H+ की फॉर्म में निकल जाता है। यानी कि ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति। अगर आपसे पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, व्हाई, व्हाट आर रीजन, तो उसका रीजन भी आपको ये देना है। तो पहला रीजन हमारे समझ में आया कि जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसका इफेक्ट -I लगता है, जिसकी वजह से वो अल्फा कार्बन के बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये आपका पहला रीजन है। रीजन नंबर 2, अब हम रीजन नंबर दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। ये तो पहला रीजन हो गया। रीजन नंबर 2 कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अल्फा H बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रीजन नंबर 2 क्या है, देखेंगे सब ध्यान से। देखिए, जैसे ही आपका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, जैसे ही आपका अल्फा हाइड्रोजन निकला H+ की फॉर्म में, तो जैसे ही आपका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है बच्चों, इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। जैसे ही H+ निकलेगा तो H+ के निकलने के बाद, ठीक है, जैसे इसमें से H+ निकला, आपके पास बनता है CH2, इसके ऊपर माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो H+ के निकलने के बाद बनने वाला जो समूह होता है, बनने वाला जो कार्ब एनायन होता है, कार्ब ऋणायन, वो अनुनाद की वजह से, इसमें अब क्या पाया जाएगा, अनुनाद, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये मोर स्टेबल होता है। तो हम अगर देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस इसके अंदर अनुनाद होगा। तो ये स्टेबल बाय, तो अनुनाद के द्वारा ये स्थायी होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायी। इसका मतलब हुआ बच्चों स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। इससे बनता है इनोलेट आयन। देखो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो इससे आपका बना बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O- और H। दिस इज द इनोलेट आयन। ये आपका है इनोलेट आयन, जो कि अत्यधिक स्थायी है, मोर स्टेबल, अत्यधिक स्थायी, यानी कि मोर स्टेबल। इसीलिए जैसे ही आपका कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा H है वो इजीली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्योंकि इसके रिमूव होने से बनने वाला जो आयन है वो मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये जल्दी से H+ निकाल के स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। तो ये दूसरा रीजन है बच्चों, जिसकी वजह से आपके कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, वो इजीली अल्फा H डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। इजीली अल्फा H की फॉर्म में निकलता है, इसलिए अल्फा H जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इज द क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। अब हम वो सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन का यूज होता है। तो चलिए अगली रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं अब अभिक्रियाएं। तो पहली रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है वो है आपकी एल्डोल। रिएक्शन नंबर 1, इसमें आपका है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। तो बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एल्डोल क्या होता है। देखिए इसके अंदर एल्ड यानी कि एल्डिहाइड, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है एल्कोहल। तो इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होगा, दैट इज द एल्डोल। तो एल्डोल क्या होता है, एल्डिहाइड और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कंडेंसेशन, जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो उसे अपन कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं, जब इसमें से जल निकल जाएगा।
तो एल्डोल के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, कंडीशन देखिए शर्त क्या है, क्या कंडीशन है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो पहली शर्त है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसमें? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल यौगिकों में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, तभी एल्डोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि आप जिसमें भी एल्डोल करा रहे हो उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इंग्लिश में हम यहां लिख रहे हैं एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और कंडीशन नंबर सेकंड वो ये है कि देखिए सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती हैं। तो ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट कोई भी बेस NaOH या KOH या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी बेस आपका, कोई सा भी बेस होगा, कोई सा भी क्षार होगा, वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो डाइल्यूट NaOH, KOH, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी डाइल्यूट, कोई सा भी तनु, डाइल्यूट का मतलब है तनु क्षार, यहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, कंसंट्रेट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात, अब ये एल्डोल होता कितने प्रकार का है? तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर 2 प्रकार का हो सकता है, या एल्डोल 2 प्रकार का होता है। एक तो हम बात करते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल एल्डोल, सिंपल यानी कि सरल एल्डोल, और एक होता है बच्चों क्रॉस एल्डोल, क्रॉस को क्रॉस ही कहते हैं, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, एक तो होता है सरल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। तो सरल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, सरल में क्या होता है कि सेम टाइप के कार्बोनिल यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, सेम टाइप के कार्बोनिल यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो व्हेन ठीक है ना, व्हेन टू सेम टाइप ऑफ carbonyl compound react with each other, जब 2 समान प्रकार के कार्बोनिल यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, each other, लेकिन उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिंपल एल्डोल। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, when two different type of carbonyl compound, when two different type of carbonyl compound react with each other। ठीक है, जब 2 भिन्न प्रकार के कार्बोनिल यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। जैसे मान लो मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, अब एसिटाल्डिहाइड के साथ दूसरा भी आपका कौन कर रहा है रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड ही कर रहा है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड के साथ करा रहे हो, फिर सेम टाइप का हो गया, तो दैट इज द एल्डोल। एसीटोन के साथ सिंपल एल्डोल। ठीक है, इसी तरह कोई सा भी अगर वो खुद के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सिंपल, लेकिन इसमें मान लो मैं एक ले लूं एसिटाल्डिहाइड, एक ले लूं एसीटोन, तो दोनों अलग अलग हैं तो क्रॉस एल्डोल। एक ले लूं फॉर्मल्डिहाइड, एक ले लूं एसिटाल्डिहाइड, वो दोनों क्या होगा, क्रॉस एल्डोल। अगर मैं कहूं कि सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता।
तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होगी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH, तो बच्चों यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप, इसके पास में कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसको जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी उसको हम नहीं मानेंगे। तो अल्फा कार्बन 0, अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पर, 0 हो गया, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 0। अल्फा कार्बन जब नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CO ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी 6, टोटल अल्फा कार्बन हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन कहाँ होते हैं, ठीक है। अब हम एल्डोल करवा देते हैं, अब हम इसका एल्डोल करवाते हैं बच्चों, देखते जाइए कैसे एल्डोल होता है। बहुत ही सिंपल तरीका हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद मैकेनिज्म भी बता देंगे इसकी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एल्डोल संघनन की, रिएक्शन की। तो देखिए मैं लेता हूं सरल एल्डोल, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सरल यानी कि सिंपल एल्डोल। तो इस एल्डोल में क्या होगा, सेम टाइप का लेंगे, मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O CH, इसकी रिएक्शन इसी से कराएंगे, तो एक मोल और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों ध्यान देंगे एल्डोल में, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, तसल्ली से सुनना ध्यान से। देखिए हम इसका, इस कार्बोनिल ग्रुप का, मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लेंगे, ये वाला ग्रुप लेंगे, और दूसरे का लेंगे अल्फा कार्बन, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरे का तो क्या लेंगे अल्फा कार्बन, और एक का क्या लेंगे कार्बोनिल ग्रुप, बस इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, बाकी एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं रिएक्शन करवा के दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं इसका कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूं, इसका कार्बोनिल ग्रुप ले लेता हूं, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। इस CH2 में, इस CH3 में से एक हाइड्रोजन को मैं अलग कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग कर रहा हूं। जब एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी प्लस की फॉर्म में, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये अल्फा जो कार्बन है वो पार्शियली नेगेटिव। बच्चों ये H यहां जुड़ जाएगा, और ये पूरा इस पे जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, बाकी एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है डाइल्यूट यानी कि तनु NaOH की प्रेजेंस में। कार्बोनिल कंपाउंड, एक कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप लेना है, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन लेना है, ठीक है। तो चलिए CH3 ये वाला लिखा, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O, देखिए ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां से उठ के चला गया, तो यहां पर ऑक्सीजन पर ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज आएगा, साथ में आपके पास ये H है। अब इधर आ जाओ, इसमें से मैंने H निकाला है प्लस की फॉर्म में, तो ये प्लस की फॉर्म में इस पे जाएगा, तो इसका माइनस खत्म हो गया OH। अब इसके बाद इस पर रहेगा माइनस, ये माइनस इससे जुड़ जाएगा, तो ये लो CH2 आ गया। अब आपके पास जो एज इट इज ग्रुप है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो देखो बच्चों इसके अंदर एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये है आपका एल्डोल प्रोडक्ट। तो बच्चों ये इस तरीके से बड़ा इजी है, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो फिर इसका कार्बोनिल लेंगे, और अगर इसका कार्बोनिल ले रहे हो तो फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन लोगे, एक का कार्बोनिल एक का अल्फा हाइड्रोजन आपको लेना है। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे हम कहते हैं एल्डोल, ठीक है। अब इसके बाद इसका होता है संघनन। देखिए बच्चों हम इसको करते हैं हल्का सा गर्म, और जब इसको गर्म करते हैं तो उसी अल्फा कार्बन से वापस उसी अल्फा कार्बन की बात करेंगे, ये अल्फा कार्बन है कार्बन समूह के पास वाला, इससे एक हाइड्रोजन और कम करेंगे।
अब देखिए बच्चों, वापस अल्फा हाइड्रोजन एक और गया और इन दोनों के बीच में हम बंध बनाकर इनको बाहर निकाल देंगे, दैट इज द H2O। तो जब इसको और गर्म किया जाता है तो आपका H2O बाहर निकल जाता है और इन दोनों के बीच में आपके पास अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो दिस इज द अल्फा और दिस इज द बीटा। तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है और आपको बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम हो गया बच्चों ब्यूट टू इनेल और ये कहलाता है, ये उत्पाद कहलाता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन उत्पाद। हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन उत्पाद। तो ये आपका एल्डोल संघनन उत्पाद है और ये आपका एल्डोल उत्पाद है। तो इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन होती है। ये तो आपके बोर्ड पर्पज से बच्चों, ये सरल एल्डोल है क्योंकि इसमें एसिटाल्डिहाइड के साथ कर रहा है। इसी तरह एसीटोन के साथ करेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल करके। ठीक है, अगर मैं वो एग्जांपल नंबर ले तो एक हो गया, एसीटोन का ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, दिस इज द एसीटोन। मैं इसका कार्बोनिल ग्रुप काम में लूंगा तो मैं एक काम करता हूं, इसके कार्बोनिल को इस तरह लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा फिर एसीटोन, इसका अल्फा कार्बन लेंगे इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। तो इसका तो यूज करेंगे अल्फा कार्बन और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे और इसका करेंगे कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए बच्चों, ये यहां जाएगा पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहां से हम निकालेंगे एक हाइड्रोजन, ये लीजिए पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन आपका इधर अटैक करेगा और ये आपका यहां जुड़ जाएगा। तो वापस वही पोजीशन आपके पास आएगी बच्चों डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होती है, करवा देते हैं इसको। चलिए देखो, सबसे पहले CH3 ये वाला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड चला गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो माइनस वाले पर तो H आ जाएगा और प्लस वाले पर ये पूरा बचा हुआ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट, ये आपके पास एल्डोल उत्पाद आ गया। ठीक है, अब मैं आगे इसका संघनन कराऊंगा। तो यहाँ जो दो हाइड्रोजन थी इसमें से एक हाइड्रोजन फिर से कम करते हैं, आगे इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे H2O बाहर और H2O जैसे ही बाहर होगा यहां पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये कहलाता है एल्डोल संघनन उत्पाद, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से आपको सिंपल एल्डोल कराना है। क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, उसमें हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लो एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड ले लूं, तो वो आपको करना है। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी के आपको करना है क्रॉस एल्डोल। मैं दिखाता हूं कैसे करना होगा वो। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, अब हम बताते हैं आपको क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में देखिए अभी अभी हमने बनाया क्रॉस एल्डोल में, अभी हमने सरल एल्डोल बनाया, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल। ये बड़ा ही इजी है, लेकिन बस इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक तो एसीटोन और एक लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बनेंगे मैं तुम्हें समझाता हूं, आपको करना है। देखिए एक बार ये खुद से रिएक्शन करेगा, ये खुद से करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार ये खुद से करेगा एक प्रोडक्ट बनाएगा, कितने हो गए, दो। अब बच्चों क्या होता है, जब आप क्रॉस एल्डोल कराते हो तो खुद से तो प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन एक बार इसका कार्बोनिल लेना है तो इसका अल्फा लेंगे, तो इसका कार्बोनिल इसका अल्फा। ठीक है,
इसका अल्फा, इसका कार्बोनिल, एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा। अब इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा, तो एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा। इस तरह टोटल 4 प्रोडक्ट आपके यहां पर ऑब्टेन होते हैं। बच्चों अब ये आपको खुद को स्वयं को करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, इनके 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, जिनके मैंने ये वाला और ये वाले तो मैं बना चुका हूं। अब आपको इनको बना के देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस एल्डोल के साथ में कैंडिजोरा के साथ और भी सारी रिएक्शंस हम ये करने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन की। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।